कैसे हैं आप लोग? पर कोर्ट जो है वो रूल 711 को नहीं मानेगा, 91 के वर्शिप एक्ट को नहीं मानेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा था और आज के फैसले का मतलब क्या है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले देश को, सनातन धर्म को मानने वालों को, माता सिंगार गौरी के मानने वालों को, 5 बहनों को लाख लाख बधाई कि उनकी जो प्रार्थना थी उसको मेंटेनेबल माना गया है और ये मैं इसको एक सकारात्मक फैसला मानता हूं। अब आपने कहा कि आपको ये लग रहा था कि बहुत हद तक कि फैसला यही आएगा। नहीं सुशांत भाई, मुझे बहुत हद तक नहीं लग रहा था फैसला यही आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास था कि फैसला यही आएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब 1% भी, आधा % भी मेरे मन में डाउट नहीं था ये इतने दिनों में जब मैं बोलता था कि ये ही फैसला आएगा। देखिए, एक लड़ाई होती है नैतिकता की अनैतिकता से। यहां पर लड़ाई हो रही है नैतिकता की मूर्खता से, जिसको उर्दू में जाहिलता बोला जाता है। अंग्रेजी का एक्ट दूर दूर तक इसको अफेक्ट नहीं करता है, पर बदकिस्मती से खास तौर से टीवी पे आने वाले प्रवक्ताओं को और हमारे अधिवक्ताओं को जो मुस्लिम पक्ष को, मस्जिद पक्ष को रखते हैं, उन्होंने 1991 एक्ट को तोते की तरह रट लिया है और हर जगह ये बोलने लगते हैं। अभी कर्नाटका में ईदगाह ग्राउंड का मुद्दा जब आया कि 3 दिन की अस्थायी गणेश जी की मूर्ति वहां पर रख दी जाए, स्थापित कर दी जाए 3 दिन के लिए, तो उसमें भी कहने लगे 1991 एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। माता सिंगार गौरी का पूजा जो रोकी गई वो था एक्ट ऑफ 1991 का उल्लंघन भाई। जो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। रोकी गई जो अलाउ की जाएगी वो नहीं है, क्योंकि 1947 के बाद राम जन्मभूमि मुद्दे को छोड़कर किसी और मुद्दे में किसी भी धार्मिक स्थान का स्वरूप नहीं बदला जा सकता था। लेकिन माता सिंगार गौरी के मंदिर का स्वरूप बेचारे हिंदुओं के लिए 1993 में बदल दिया गया। और स्वरूप बदलने का मतलब केवल ये नहीं होता कि वहां से मंदिर हटा के वहां मस्जिद बना दो। अगर किसी हिंदू को किसी देवी देवता के पे तुम माथा नहीं टेकने दोगे, पूजा नहीं करने दोगे, तो वो भी स्वरूप बदलना होगा। तो माता सिंगार गौरी के मंदिर में जो पूजा रोकी गई वो 1991 एक्ट का उल्लंघन था, ना कि जो अब आने वाले वक्त में अनुमति मिलेगी। अनुमति रिजवान भाई, मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं उससे पहले एक बात और बताइए कि अब चूंकि ये मामला चल रहा है श्रृंगार गौरी पे पूजा अर्चना करने का, ठीक है, अब उस पर सुनवाई होगी, कोर्ट में सबूत रखे जाएंगे कि भाई 93 के पहले श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना होती थी, जब हिंदू पक्ष रखेगा। अब उस पर जो भी कोर्ट फैसला दे, अगर कोर्ट फैसला दे देता है कि भाई ठीक है श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना कीजिए, उस फैसले का फिर ज्ञान वापी में जो मंदिर बनना चाहिए उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा और मस्जिद वहां से हटनी चाहिए उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, 2 पहलू हैं। बतौर सामाजिक वक्ता इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। अब बात पकड़िएगा, बतौर सामाजिक वक्ता इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। जो मंदिर पक्ष है उसका जो मनोबल है, मनोबल आसमान चूमेगा। उसे लगेगा नैतिकता की एक लड़ाई जीते हैं। सिंगार गौरी, माता सिंगार गौरी की पूजा एक तरह से ज्ञानवापी मंदिर का शिलान्यास है, लेकिन कानूनी दृष्टि से ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों को आपस में मिलाया नहीं जा सकता। एक बार पुनः अपनी ये बात दोहरा दूं। ठीक है, आतिकुर रहमान साहब, आज जो फैसला आया उसके लिए मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो ऊपरी अदालत में जाएंगे और अभी यहीं नहीं रुकेंगे। क्या ये फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए झटका है और क्या अगर ये निचली अदालत से फैसला आया तो इसको बातचीत से हल करना एक रास्ता हो सकता है या ऊपरी अदालत में उनको जाना चाहिए? सुशांत जी, दोनों पक्षों को मेरी बधाई है। बधाई इसलिए है कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में पक्षों को सामने रख रही हैं। आपका सवाल यह है कि क्या ऊपरी अदालत में उनको जाना चाहिए जो सेटिस्फाइड नहीं है। वो भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकती है।
हाई कोर्ट में कर सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हैं, क्योंकि अगर अधूरा क्या बोला तूने? इसको छोड़ दिया गया तो कहीं ना कहीं एक कलेश रह जाता है कि भाई ये चीज अपने सही अंजाम तक ना पहुंची। जिस तरह के अयोध्या का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद में एक बहुत ही साफ सुथरा फैसला आया, अब उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। यही अंजाम इसका भी हो तो बेहतर होगा। उससे बेहतर ये मामला है, मैं ये समझता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हूं मैं, कि कोर्ट्स ऑलरेडी हमारी ओवरबर्डन्ड है। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट से पहले, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी का टेम्पल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स इन मुद्दों को आपसी दोनों बड़े समुदायों को मिलाकर अगर कर ले और बेहतर है, सोने पे सुहागा है, बजाय इसके कि हम कोर्ट्स का कीमती वक्त जाया करें। ठीक है चक्रपाणी महाराज, आपके हिसाब से स्वामी चक्रपाणी जी कि क्या ये बाहर सेटलमेंट हो सकता है और ये हिंदू पक्ष की जीत है, इससे ज्ञानवापी में मंदिर बनने का भी रास्ता साफ होगा, या जैसा रिजवान अहमद कह रहे हैं कि भाई ये तो अभी श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की इजाजत मिलेगी या नहीं और उसको लेकर सुनवाई जो है वो आगे बढ़ेगी, बस उतना भर है, मंदिर बन जाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है। देखिए सुशांत जी, मैं चूंकि राम मंदिर में भी जो राम मंदिर का जो केस था उसमें भी मैं पक्षकार रहा हूं, मैं जानता हूं। होते रहना चाहिए, लेकिन बातचीत का हमें लगता है कि कोर्ट से जो होगा वही हो। और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है। मैं जो देखता हूँ ये लड़ाई बीएससी आक्रांता वर्सेस जो है भारतीयता की लड़ाई है। इसमें किसी भी मुस्लिम पक्षकारों को अपनी हार और जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए। जीत देश की जीत है और आज का निर्णय 1/6 इस बात। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बस 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 बस।